व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बतों बरे सलाम का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया करें। बहुत शुक्रिया तमाम व्यूवर्स का जो कमेंटों में हमें दुआओं से नवाजते हैं। तो अल्लाह तबारिक व ताला अपने फजलो करम से आपके रिस्क में, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए और आप पर जितनी भी मुश्किलात हैं अल्लाह पाक उन मुश्किलात से आपको निजात अता फरमाए। जादू जिन्नात असेब साया सहर आफात व बलियात आजमाइशों और परेशानियों से आपकी हिफाजत फरमाए। आज का जो हमारा मौजूद सुखन है वो बहुत ही ख़ास और बहुत ज़्यादा जोन सा है व्यूवर्स की डिमांड पर कि जी बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं जब व्हाट्सएप पे या कॉल पे या जिस तरह भी, तो ज़्यादा तादाद में ये सवाल आ रहा था कि मतलब ये तो होता है ना जी, रिज़्क़ के हलाल में बरकत के लिए वजीफ़ा दें या फिर हमने किसी से कर्ज़ लेना है तो जो उनसे कर्ज़ में फंस चुके हैं तो कर्ज़ से निजात के लिए वजीफ़ा दें। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि आपने किसी को कर्ज़ की रकम दे दी है, आपने रहम किया, आपका वो अजीज़ था, वो आपका रिश्तेदार था, वो आपका दोस्त था, वो आपका अपना था, वो आपके दरवाज़े पे आया, उसने आके आपकी मिन्नत की, समाजत की, रिक्वेस्ट की कि भाई मैं फ़लाँ मुश्किल में हूँ, फ़लाँ मुसीबत में हूँ, फ़लाँ आज़माइश में हूँ। आपने भी बड़ी मुश्किल से, ज़ाहिर बात है महंगाई का दौर है, अपना वक्त गुजार रहे हैं आप, तो आपने उन मुश्किल मराहिल में से आपने कुछ थोड़ी बहुत रकम दे दी अपने ख़र्चे में से, या फिर आपने आगे से कहीं से कर्ज उठा लिया कि यार ये मेरा कज़न है, ये मेरा चाचू का बेटा है, या मेरे मामू का बेटा है, या मेरा फ़लाँ अजीज़ है, रिश्तेदार है, बेचारा मुश्किल में है, बेचारा आजमाइश में है, बेचारा परेशानी में है, क्यों ना हो मैं इसकी मदद करूं। तो आप जब उसकी मदद करते हैं, क्योंकि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मोमिन दूसरे मोमिन की मदद करता है, मुश्किल के वक्त आता है, बेशक वो जौनसा है वो अल्लाह तबारिक व तआला की रहमतों के साए के नीचे आ जाता है। अल्लाह पाक उसे जन्नत में महल अता फरमाएंगे। तो ये ज़ाहिर बात है, खुशखबरियाँ सुन के इंसान के दिल में एक जज्बा ईमानी पैदा होता है, तो वो क्या करता है, वो मदद कर देता है। तो अब मामलात उस तरफ चल पड़ते हैं कि अब उस बेचारे ने मदद तो कर दी, लेकिन उसने जो टाइम दिया, जो वक्त दिया, अब वो अपने वक्त पर वो रकम वापस नहीं कर रहा। चलो जो होता है बदमाश टाइप लोग जो होते हैं वो तो अपनी रकम वापस ले लेते हैं, जिस तरह भी मतलब बदतमीज़ी करके, जलील करके, जो भी उनका तरीक़ाकार होता है। लेकिन जो शरीफ आदमी होता है वो बेचारा क्या करे, उसके पास तो ऐसी फौज ही नहीं, ऐसे लोग ही नहीं कि जो उसके साथ जाएं और जाकर अपने साथ वो मतलब उस तरह जाके बदमाशी के साथ रकम वापस ले लें। तो फौज या लोग तो चाहिए, या साथी तो चाहिए। तो मैं आज आपको ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल देने जा रहा हूँ कि आपके अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से आपके साथ वो जौन सा है इस तरह की रूहानी ताकतें आपके साथ शामिल हो जाएंगी कि जब आप इस अमल को करेंगे और इरादा करेंगे कि फ़लाँ जौन सा शख्स है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, उससे मैंने रकम लेनी है और वो मुझे रकम घर आकर वापस देकर जाए, या उसके अंदर नरम गोशा पैदा हो जाए और वो मुझे वापस करे रकम, आहिस्ता आहिस्ता करके, थोड़ी थोड़ी करके रकम वापस करे। तो यकीन मानिए कि आपने अगर इस अमल को इस नीयत से, इस ख़ास इरादे के साथ कर लिया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजलो करम से ज़्यादा दिन तो नहीं मैं कहता, लेकिन आपको कम अज़ कम 3 दिन मुसलसल इस अमल को करने के बाद, क्योंकि ये अमल आपने असर की नमाज के बाद करना है, ठीक है, ख़ास इस मकसद के लिए। आप कर्ज से निजात चाहते हैं, या आपकी डूबी हुई रकम है, या आप रकम वापस लेना चाहते हैं, तो सब मामलात के लिए, ख़ास तौर पर कर्ज़ के मामलात के लिए, चाहे वो आप पे कर्ज 5 रुपए का है, 5,000 का है, 5 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, जितना भी कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं तो असर के बाद इस अमल को करें। असर से मगरिब के वक्त ये ख़ास टाइम है, इस वक्त पे आपने अमल करना है। और या फिर आपकी रकम फंस चुकी है, डूब चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, आपने किसी को रकम दी मदद के तौर पे, लेकिन वो आपकी रकम वापस नहीं कर रहा, आप रकम वापस लेना चाहते हैं, आप अपना प्लाट वापस लेना चाहते हैं, आप अपनी मकान, अपना दुकान, आपकी कोई भी चीज़ जिस पर कोई काबिज हो चुका है, चाहे वो दौलत है, पैसा है, चाहे वो इज़्ज़त है, शोहरत है, कोई भी चीज़ है, वो आपको लगता है, तो चाहे किसी ने ब्लैक मैजिक करके, काला जादू करके, सफली इल्म करके आपके ऊपर नुकसानात, यकीन मानिए कि जितनी मर्ज़ी कोई
शैतानी ताकतों के साथ आप पर हमला आवर हुआ है, आपको फ़तह और कामयाबी मिलेगी। यकीन आपका कामल होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको आपकी रकम भी आपको वापस मिलेगी, आपको कर्ज से भी निजात मिलेगी। और ये अमल वैसे तो बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन फरमाते हैं जिनकी रूहानी ताकत मजबूत होती है, 3 दिन के अंदर अंदर वो मंजिल पा लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका 3 दिन में काम नहीं होता तो आप 7 दिन करें, 11 दिन करें, 21 दिन तक तो आप लाजमी करें। यकीन कामिल से कहता हूँ कि 21 दिन के अंदर अंदर आपको ज़रूर मंजिल मिलेगी। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपने कोशिश लाजमी करनी है, इस अमल को करना ज़रूर है। 3 दिन के लिए लाजमी करें, इंशाअल्लाह आपको इस बात का एहसास होगा कि जो बंदे कहते नहीं मुझे नौकरी नहीं मिलती, तो नौकरी के लिए आप बड़ा आजमाया शुदा ये अमल है कि आप असर से मगरिब के दरमियान इसको अमल को करें मुसलसल 11 दिन या 21 दिन तक, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको नौकरी भी मिलेगी। आप बार बार सोच रहे होंगे कि 3 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 11 दिन का, फिर 21 दिन का, तो बहुत जल्दबाज लोग होते हैं इसलिए 3 दिन कह देते हैं। असल अमल जोन सा है वो अपनी रूहानियत तीसरे दिन दिखाना शुरू कर देता है। तो हम चाहते हैं कि आप 3 दिन तक तो करें ना, ताकि आपको उसकी रूहानियत मिले, अफादियत मिले, उसका फ़ायदा हासिल हो, उसके करिश्मात नज़र आए, उसके मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। जब आपको आपका दिल करेगा क्यों ना हो मैं इसको 7 दिन करूँ, फिर आपको और ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, फिर आप कहेंगे 11 दिन करूँ। इस तरह फिर हम तो चाहते हैं, क्योंकि कुरानी कलिमात है, कुरानी हमारे वज़ाइफ होते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और असर से मगरिब का ख़ास वक्त है, इस वक्त में आपने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस अमल को करना है तो आपको कामयाबी मिलेगी। और आप जौन सा है वो किसी किसी हवाले से ख़वातीन में ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारी जौन सा है शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा दुश्मन दाखिल हो चुका है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा करता है, या पैदा करने की कोशिश कर रहा है, या डरा रहा है, या फिर हमारे मामलात में परेशानियों का सबब बन रहा है। बल्कि यहाँ तक कि ख़वातीन कहती है कि हमारी तलाक का भी जो है वो मामला बन चुका है। तो आप चाहते हैं कि वो जो मियाँ बीवी के दरमियान कोई भी है, ज़ैद बकर कोई भी है, वो शख्स जो मियाँ बीवी के दरमियान दुश्मन बन के आ चुका है, हायल हो चुका है, आप चाहते हैं कि उसको हम साइड पे कर दें, वो शख्स हमारा पीछा छोड़ दे, उसको अपनी पड़ जाए, आसान लफ्ज़ों में ये कह लीजिए। तो आप ये असर से मगरिब तक ये आप अमल कर लीजिए। 7 दिन ये आजमाया हुआ अमल है। 7 दिन के अंदर अंदर आपने उस बंदे का ज़हन में इरादा करके इस अमल को करना है। 7 दिन के अंदर अंदर उस दुश्मन को, जो भी आपका दुश्मन है, किसी भी काम में वो आपका दुश्मन है, 7 दिन के अंदर अंदर उसको अपनी पड़ जाएगी। और वो हो सकता है आपसे आके मुआफ़ियाँ मांगे, क्योंकि इस अमल में ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी। क्योंकि जायज़ काम के लिए आपने करना है, कर्ज से निजात के लिए आप कर सकते हैं, रिज़्क़ हलाल में वसअत बरकत के लिए कर सकते हैं। दुरूद इब्राहीम आपने 3 मरतबा अव्वल पढ़ना है, 3 मरतबा आखिर में पढ़ना है। असर से मगरिब के दरमियान आपने इस अमल को करना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम अव्वल आखिर, और उसके बाद 33 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मिलाकर, ठीक है जी। और उसके बाद 33 मरतबा ही सूरह कुरैश पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को साथ मिलाकर। तो ये तो हो गया रिस्क और कर्ज से निजात के लिए। और अगर आप दुश्मन से निजात के लिए पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम जो अव्वल आखिर पढ़ना है वो अपने हसार के लिए पढ़ना है, 33 मरतबा सूरह कौसर, 33 मरतबा सूरह कुरैश बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको दोनों मामलात में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, कर्ज से निजात मिलेगी और आपकी डूबी हुई रकम आपको वापस